बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँ और सेहत याबी जैसी दौलत अता फ़रमाएँ। और वह तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें और उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दें। और वह तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, सेहत याबी जैसी दौलत दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी कड़क सोहन हलवा है। इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक मोल्ड ले लिया है जिसको हमने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हमने इसको ग्रीस करके इसे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हमने जो ऑयल लगाया है उसे फैला लिया है। अब हमने ये कुकी कटर्स हैं हमारे पास, जो हमने ये भी ग्रीस कर ली हैं और इस तरह से हम इनको मोल्ड के अंदर सबको सेट करते जाएंगे। ये सारा काम हमें पहले करना है सोहन हलवा बनाने से पहले, क्योंकि उसकी तैयारी के दौरान हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो ये पहले से काम करके रखा होगा तो इजीली हम उसको जल्दी से इसमें सेट कर लेंगे। जी तो ये सारे हमारे पास जो कुकी कटर्स थे, इनको हमने ग्रीस करके तो इसमें मोल्ड के अंदर रख लिया है, सेट कर लिया है। और इनको हमने बादाम जो हमने काट के रखे थे उसको इस तरह से हमने गार्निश करना है कि उसकी जो सीधी साइड है वो ऊपर आए और कटिंग वाली साइड जो है वो हमने उसके बॉटम में लगानी है। जी तो इस तरह से हमने करके रख लिया है। अभी हमारे पास एक बर्तन में मैंने आधा कप मैदा ले लिया है और आधा कप मिल्क पाउडर। इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जिस भी आप बर्तन से मेजर करेंगे वो सेम होना चाहिए। दोनों को सेम मिक़दार में लेके हमने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है। अब एक पैन के अंदर आधा कप मैंने देसी घी का शामिल किया है। कड़क सोहन हलवा जो है वो देसी घी में बना हुआ बहुत मज़े का लगता है। इसके अंदर 2 कप मैंने शुगर के ऐड किए हैं। ये आप देख रही हैं मेरे पास मेजरिंग कप्स हैं जो मैं तमाम चीज़ों की मेजरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लीजिए। जी तो अब यहाँ पे ये देखें, चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस चीनी को मेल्ट करना है, कैरमलाइज़ करना है। यहाँ पे देखें चीनी मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रते हुए अब यहाँ तक जो है ये इजीली मेल्ट होने पे आ गई है। तकरीबन इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का टाइम लो फ्लेम पे लग जाता है। यहाँ पे ये देखिए तकरीबन चीनी जो है वो सारी मेल्ट हो गई है। चंद एक बस इसके लम्स नज़र आ रहे हैं। वो इस तरह से हम चम्मच की मदद से उसको प्रेस करते हुए अच्छी तरह से उसको भी मसल लेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है और जो हमारे पास मिक्सचर है मैदे और दूध वाला ड्राई मिल्क का, वो सारा मिक्सचर हमने एकदम से इसके अंदर सारा डाल के तो चूल्हे की आग यहाँ पे हमने बंद कर देनी है और अच्छे से इसको खूब जल्दी इसको हमने मिक्स करना है। याद रहे कि चूल्हा जो हम बंद कर चुके हैं हमने उसकी आग नहीं जलानी और जल्दी से तेज़ हाथ चलाते हुए हमने इस सारे बैटर को इस कैरेमलाइज चीनी में हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये ठंडा ना होने पाए, क्योंकि जैसे चूल्हा हम बंद कर चुके हैं आग नीचे नहीं जल रही और ये जल्दी सेट होने लगेगा। और फिर हमने इसको जल्दी से जो है आपने इसको जो भी आपके पास का इसके लिए आपने मोल्ड लगाए हैं आप उसके अंदर इसको सेट कर लीजिए। अगर आपका बैटर जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है सेटिंग के दौरान तो आप उसको थोड़ा सा हल्की आंच पे गरम कर लें। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको तेज़ हाथों से चम्मच चलाते हुए मोल्ड के अंदर इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है, भर लिया है इन तमाम कुकी कटर्स को। और जो बच गया है वो मैंने छोटे साइज़ की कटोरियों में भर लिया है। और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा बच गया था, बल्कि ये ठंडा हो गया था। ये बैटर ठंडा हो गया, इसे हमने हल्की आग पे इसको दोबारा से गर्म कर लिया है और इसे गर्म करने के बाद हम इसे भी किसी भी कटोरी में सेट कर लेंगे। ये देखिए गर्म हो गया है, मैंने इसको निकाल के इसे भी कटोरी में सेट कर लिया है। व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका तो कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक बटन को प्रेस करना होता है। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ तैयार करती हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है ना।
कड़क सोहन हलवे को मोल्ड के अंदर सेट करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये ठंडा होने पे इजीली डीमोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए कितने शानदार और कितनी खूबसूरत इसकी लुक नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसको इस तरीके से इसे कटोरी से निकाल लिया है। इसी तरह से हम तमाम कुकी कटर्स में से भी तमाम जो हमारा कड़क सोहन हलवा है उसको डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आप इसी तरीके से आप भी इसको निकालते जाएं। और ये देखिए हमारे पास हमारा कड़क सोहन हलवा जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये सेम बाज़ार के जायके जैसा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और कड़क सोहन हलवा हमारा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी और इसकी प्यारी सी लुक नज़र आ रही है। आप इसे इसी तरह से प्रेस करते हुए सारे इसको जो कटर्स हैं उसमें से निकाल लीजिए। और ये आपके पास ये देखें हमने इनको सारे जो हैं वो निकाल लिया है कटर्स के अंदर से। और ये इतनी अच्छी सी इनकी शेप जो है ये हमें तैयार मिली है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बल्कि आप ये देखें कितना ये कड़क और शानदार बन के तैयार हुआ है। आपने देखा और सुना भी कि हमारा कड़क सोहन हलवा जो है कितना शानदार, क्रिस्पी, क्रंची और कड़कदार जो है बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को बना के दीजिए, इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी ये बहुत पसंद आएगी। इंशाअल्लाह हम नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शाद रहें, आबाद रहें, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।